जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य 7 चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्रीराम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़ डीएच कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्रीहरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। श्रीराम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्रीराम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो जामवंत ही हनुमान को उनकी शक्तियों का भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड्ढी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यंकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पात प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाद से भी उनके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाद की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़ डीडीडीएच कर उस पर ही छोड़ डीडीएच दिया। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाद भी मूर्छित हो गया था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ हाच सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने परामर्श कर रहा था तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी मैं एक बार में 90 योजन तक जा सकता हूं। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्रीहरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। यह सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्राजित ने उन पर समयांतक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्राजित का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। वही विष्णु पुराण के अनुसार यह युद्ध 21 दिनों तक चला था। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्रीराम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्रीराम के रूप में दर्शन दिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपोगुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत यही त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।